आज हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का एक नया लेक्चर है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड्स को बनाना सीखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में पहला टॉपिक आता है एल्केन्स। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि एल्केन्स से एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जा सकता है। बेसिक एक मेथड होता है, अगर एल्केन्स दिया गया है तो हम उसका हेलोजिनेशन करा सकते हैं। और हेलोजिनेशन अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में होता है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में होता है, या सनलाइट बोल सकते हैं यहाँ पे, तब बनता है एल्किल हैलाइड। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि एल्किल हैलाइड एक तरह के मिक्सचर में बनता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं CH4 को मैंने हेलोजिनेट कराया। हेलोजिनेट में मतलब X2 के साथ रिएक्शन, X2 के साथ, जैसे यहाँ पे मैंने Cl2 ले लिया और नीचे यूवी लाइट। अब यहाँ पे क्या होता है, हेलोजिनेशन में एल्केन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, यहाँ -1 हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और इसके क्लोरीन के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है ऐसे। अब ये क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये फ्री रेडिकल बन जाते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल बन जाने की वजह से यही एक फ्री रेडिकल बचे हुए एल्किल वाले पार्ट के पास, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया मेथेन के पास से तो ये मेथिल हो गया, तो ये तो ऐसे CH3 हो गया ना, इसके पास एक फ्री रेडिकल जुड़ गया Cl, ये बन गया मेथिल क्लोराइड। तो RH तो बन गया, बचा HCl। इस तरह से एक रिएक्शन होती है। अब क्योंकि यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इसको स्पेशल नाम भी देते हैं। हेलोजिनेशन को हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुकेगा, ये आगे अगेन रिएक्ट करेगा, क्योंकि क्लोरीन हमने लिया है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, तो इस काफ़ी स्पीड में होता है, यानी अच्छी रेट से होता है। और ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, ये अगेन हेलोजिनेशन करेगा और फिर एक हाइड्रोजन इसका रिमूव होगा तो ये CH2 हो जाएगा एंड अगेन एक और क्लोरीन इससे जुड़ जाएगा तो ये Cl2 हो गया, राइट। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तब तक चलता रहता है जब तक इसके पास हाइड्रोजन फिनिश नहीं हो जाते। तो एक बार फिर इसने हेलोजिनेशन किया यूवी की प्रेजेंस में एंड अगेन CH, देन Cl3 बन गया। फिर से अगर ये सेम रिएक्शन करेगा तो CCl4 बन गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एल्केन लिया था, पहले वो मेथिल क्लोराइड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। फिर उसके पास एक हाइड्रोजन चला गया, एक दूसरा एल्किल हैलाइड बना, फिर एक और एल्किल हैलाइड एंड देन फाइनली एक और। तो ढेर सारे एल्किल हैलाइड्स बन जाते हैं। यहाँ पे तो ये रिएक्शन के फॉर्म में लिखा गया है, बट एक्चुअल में अगर हम प्रोडक्ट पूछे कि मेथेन का अगर हेलोजिनेशन या क्लोरीनेशन कराया तो प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, तो ये चारों प्रोडक्ट बन जाते हैं लैब में। अब जैसे कि ये क्लोरोफॉर्म है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना, तो इसलिए एल्केन्स का हेलोजिनेशन कराना और उससे एल्किल हैलाइड बनाना एक सुटेबल मेथड नहीं माना जाता, एक अच्छा बेटर मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर बन जाते हैं। जैसे एक और रिएक्शन है, वहाँ से आपको दिखाते हैं। लाइक एक प्रोपेन ले लिया CH3 CH2 CH3, अब ये रिएक्ट कराया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड या फिर पॉली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब सब्स्टिट्यूशन कहीं पे भी हो सकता है। तो एक तो प्रोडक्ट इसका ये पॉसिबल हो गया CH3 CH2 CH2 एंड देन Cl, मतलब इनमें से यहाँ वाले कार्बन के पास से हाइड्रोजन चला गया
और एक Cl आ गया, प्लस एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि वो सेकंड वाले के पास से चला जाता और यहाँ पे अटैच हो जाता आके। तो ये 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया और ये 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, दोनों तरह के मिक्सचर्स बन सकते हैं। इसीलिए हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन इज़ नॉट ए गुड मेथड टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड, राइट। लेकिन मेथेन वगैरह के केसेस में ये चीज़ डिस्कस की जाती है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है यहाँ से एल्किल हैलाइड को बनाना। क्यों डिफ़िकल्ट रहता है? क्योंकि हम मिक्सचर्स को, ये जो आइसोमर बन जाते हैं 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, ये आइसोमर बन गए, इन आइसोमर्स को सेपरेट कर पाना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आइसोमर हैं, है ना, बेसिक प्रॉपर्टीज़ इनकी सेम रहेंगी, इसलिए इन्हें डिफ़िकल्ट है काफ़ी सेपरेट कर पाना, इसलिए इसको अच्छा मेथड नहीं माना जाता। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके लिए ये थोड़ा सा सही मेथड है, जैसे कि नियोपेंटिल का केस। जैसे नियोपेंटेन ले लेते हैं, ये नियोपेंटेन है। अब अगर नियोपेंटेन का क्लोरीनेशन करा दिया मैंने यूवी लाइट या सनलाइट लिया, तो यहाँ देखना नियोपेंटिल क्लोराइड बना है। अब यहाँ पे इसको क्यों सही माना गया? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है एल्केन का, है ना, वो ऐसा है कि यहाँ पे आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन ही नहीं सकते। आप सोचो अगर नियोपेंटिल का हम कोई दूसरा आइसोमर बनाए, यहाँ लगाओगे तो भी सेम है, यहाँ लगाओगे तो भी सेम है, यहाँ लगाओगे तो भी सेम है, तो चारों एल्किल ग्रुप के पास में किसी के पास से भी हाइड्रोजन रिमूव करके क्लोरीन लगा लो, वही प्रोडक्ट बनना है। तो यहाँ पे आइसोमर्स बन ही नहीं पाएंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आइसोमर्स और ज़्यादा बन पाएँ। तो एक ही प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट, तो इसलिए इस केस में तो हम कह सकते हैं कि हाँ चलो ये वाला केस सही है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनाना बेटर है, इसी प्रोडक्ट से हेलोजिनेशन से ही बना सकते हैं। तो अगर नियोपेंटिल का केस हो तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा के हम बना सकते हैं, ठीक है। बस ये हमेशा याद रखना, हेलोजिनेशन में एडिशन ऑफ हेलोजन होता है। हेलोजिनेशन का मतलब ही समझ लो, एडिशन ऑफ हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या यूवी लाइट, ठीक है। अब हम आते हैं एल्कीन से रिएक्शन अगर करनी है। ये तो एल्केन का केस हो गया। सेकेंड टॉपिक यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन में कई केस आ जाते हैं। एक तो नॉर्मल है, जैसे कि सिमेट्रिकल एल्कीन का केस है, एक है अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे करना क्या है। जैसे हम अल्कोहल में क्या करते थे, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड यानी HX क्या हो सकता है, HCl, HBr या फिर HI, है ना, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब जिस तरीके से जब एल्केन से बना रहे थे तो वो सब्स्टिट्यूशन था, पर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट में ही लिखा हुआ है एडिशन। HCl, HBr, HI, इनमें से कुछ भी आपस में ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है ना। तो इनका एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहलाता है। तुम बोल सकते हैं यहाँ पे ये किस तरह की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11 में पढ़ाया जाता है उसमें ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता दी जाती हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि सपोज अगर आपसे कोई पूछ लें कि इस तरह का रिएक्शन लिखा हुआ है तो इसे किस टाइप का रिएक्शन बोलेंगे, है ना, तो कैटेगरी पता होना जरूरी है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है यहाँ पे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये है कोई एक एल्कीन, जनरल एग्जांपल लिया,
इसमें मैंने एक HX ऐड किया, ठीक है। तो हो गया क्या, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच का ये एक बॉन्ड टूट जाएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, यूजुअली पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो सब इसको क्या करो ना, एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लो विद सिंगल बॉन्ड, ऐसे कर लिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, इसका मतलब कार्बन की वैलेंसी एक और लग सकती है ऐसे, है ना। तो ये एल्कीन सिमेट्रिकल दिख रही है, राइट। अगर इस तरह का है सिमेट्रिकल जैसा केस, तो क्या करना है, हमें H और X इनको ब्रेक करो और एक जगह हाइड्रोजन लगा दो, एक जगह X लगा दो, बाकी जगह जो भी था रिएक्टेंट के पास वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, तो कुछ चेंज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 को इस तरह से ओपन करके लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ऐसे, है ना। प्लस अब इसमें HX की जगह पे ले लेते हैं HCl को ऐड करा दिया। तो क्या करें, सबसे पहले तो बाकी सब वैसा ही कॉपी कर लें, ठीक जैसा था, और एक एक वैलेंसी फ्री हो गई इसकी, तो एक जगह पे H लगा दिया, एक जगह पे Cl लगा दिया, राइट। बाकी हाइड्रोजन्स को वैसे ही कॉपी कर लिया। ओके, सो एल्कीन था, एल्किल हैलाइड बन गया। यहाँ पे ये हमारा क्या बना, क्लोरोएथेन बन गया। तो ये तो सिमेट्रिकल का केस है। सिमेट्रिकल के केस में कार्बन एटम्स जो डबल बॉन्डेड हैं उन्हें ब्रेक कर दो और किसी एक के पास हाइड्रोजन लगा दो और किसी दूसरे कार्बन के पास में हेलोजन लगा दो। लेकिन अनसिमेट्रिकल के केस में हमें डिफरेंट तरह से यहाँ पे एडिशन करना पड़ेगा। जैसे एक केस लेते हैं अनसिमेट्रिकल का, जैसे यहाँ पे HBr ले लिया, ठीक है। ओके, एक नया एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। इस केस में भी हमें क्या करना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH के एडिशन कराना है HBr के साथ। अब अगेन एडिशन करा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, राइट। हमें यहाँ पे भी क्या करना है, पहले तो ये चेक कर लेना कि ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो ये दिख रहा है ना सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कैसे पता चलता है, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ सेम ग्रुप हों, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। यहाँ पे सेम है, इधर भी CH3 उधर भी CH3, तो दोनों तरफ सेम है, तो ये सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल के केस में कुछ नहीं सोचना है, जैसा रिएक्टेंट लिखा है एग्जैक्टली वैसा ही कॉपी करना है आपको, बिल्कुल कॉपी कर दो, केवल डबल बॉन्ड हटा देना। तो मैं वैसे ही कॉपी कर लेता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3। अब डिफरेंस क्या है, मेरे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में केवल यहाँ बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, और जिन कार्बन के पास में डबल बॉन्ड था उन्हीं के पास एक एक वैलेंसी भी फ्री होती है। अब बस हमें एडिशन कर देना है, यहाँ हाइड्रोजन दे दो, यहाँ Br दे दो। आप यहाँ Br कर सकते थे, वहाँ हाइड्रोजन भी कर सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिमेट्रिकल का केस है, सेम ही बनेगा, है ना। तो अगेन 2-ब्रोमो ब्यूटेन बन गया। यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि सिमेट्रिकल का केस था। लेकिन क्या होता अगर ये सिमेट्रिकल होता ही नहीं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती, है ना, तब हम क्या ऐसे ही छोड़ेंगे। तो तब हमें बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही नहीं ऐड करना है जैसे अभी तक हम ऐड करते आए। अनसिमेट्रिकल केस में मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो एक एग्जांपल से समझाते हैं मार्कोवनिकॉफ रूल क्या है। जैसे मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, इन्हें ऐड कराना है। अब आप देख सकते हो ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ C डबल बॉन्ड C के एक लेफ्ट साइड में तो CH3 लगा है और राइट साइड में H2 लगा हुआ है, ठीक है।
इसमें और कुछ नहीं है इसके लेफ्ट राइट साइड में एक्स्ट्रा में। तो ये अनसिमेट्रिकल का केस हो गया। HBr ऐड कराना है, तो अब इस बार क्या करना है, चेक करना पड़ेगा मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या है? मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब भी कभी अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्डेड कार्बन दिख जाते हैं या अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिखे, तो जो निगेटिव वाला पार्ट है अटैकिंग रिएजेंट का, अब यहाँ हमारे पास HBr है ना, HBr को ब्रेक करो, Br के पास माइनस आता है, H के पास प्लस, तो निगेटिव पार्ट क्या हुआ Br। तो निगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट या सीधा सीधा बोलते हैं हेलोजन वाला जो पार्ट है वो ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। वो किसके पास जाएगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2। कॉपी तो वैसे ही कर लिया, बॉन्ड हटा दिया है ना, एक बॉन्ड इधर भी फ्री, एक बॉन्ड इधर भी फ्री। यहाँ तक तो हम अभी वैसे ही आए हैं जैसे पुरानी वाली रिएक्शन में आ रहे थे सिमेट्रिकल के केस में। बस अब कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि कहीं भी H लगा दिया कहीं भी Br लगा दिया, है ना, अपने मन से नहीं लगाएंगे। यहाँ पे मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम हो, तो यह वाले के पास एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ वाले के पास 2 हाइड्रोजन है, तो Br किसके लगाए? नेगेटिव पार्ट यहाँ पे लग गया, H इधर लग गया। नाउ इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। एक माइनर प्रोडक्ट भी बनता है इसका जस्ट रिवर्स। ठीक है, मार्कोवनिकॉफ रूल इसलिए हमें पता होना चाहिए ताकि हम मेजर प्रोडक्ट बता सकें। इसका रिवर्स भी बन जाता है, वो माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। 2 ब्रोमोप्रोपेन बना है यहाँ पे, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब एक रूल और है जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। वो कब लगेगा? जैसे मैं सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है केवल तब जब परऑक्साइड इफेक्ट आ जाए, यानी परऑक्साइड लिया हो, यहाँ पे कोई भी परऑक्साइड ले लें। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूँ C6H5CO COC6H5। इसे याद रखना, इट इज़ इम्पोर्टेंट। ये एक परऑक्साइड है, इसका नाम है बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया भी है क्वेश्चंस में, एग्जाम्स में आ चुका है ये बेंजोइल परऑक्साइड। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr के साथ ऐड हो रही है, परऑक्साइड इफेक्ट लगाया है। अब एक तरीका है जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, आप कोई भी रूल मत याद रखो, बस एक ऊपर वाला देखते रहो। अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है, तो अगर परऑक्साइड नहीं है, किसी भी चीज़ की प्रेजेंस यहाँ पे नहीं है, तो वो वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके पास कम कम हाइड्रोजन हो कार्बन के पास, और उसके पास हम हाइड्रोजन जोड़ दें। जैसे यहाँ वाले पे क्या किया था, देखो इसके पास 1 हाइड्रोजन था, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पे हमें लेसर हाइड्रोजन जिसके पास थे उस कार्बन से हाइड्रोजन ऐड करना है। अब अगर मैं क्या करता, इसको रिवर्स कर देता, Br यहाँ पे और H यहाँ पे, यानी कि ये H यहाँ पे हो जाता और Br यहाँ पे हो जाता, तब ये माइनर प्रोडक्ट कहलाता। ठीक है, तो मार्कोवनिकॉफ का जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो परऑक्साइड में यानी एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल में मेजर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। यानी कि एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि तुम वहाँ पे हैलोजन लगाओ जिसके पास, मतलब उस कार्बन के पास हैलोजन लगाओ जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा हो, और मार्कोवनिकॉफ रूल ये बोल रहा है कि उस कार्बन के पास लगाओ जहाँ पे हाइड्रोजन लेस हो। बस इतना है ना, नाम से पता चला एंटी मार्कोवनी, मतलब मार्कोवनिकॉफ रूल जो भी होगा उसका अपोजिट। मार्कोवनिकॉफ रूल बोल रहा है कि कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन कम है तो उसे हैलोजन दे दो, एंटी मार्कोवनिकॉफ कह रहा है कि कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उसे हैलोजन दे दो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2। इतना तो वैसे ही रहेगा, हमें जोड़ना क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन इसके पास आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ज़्यादा था ना, एक ये बन गया, तो CH3CH2 CH2Br।
यहाँ पे हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो कभी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिखी हो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कर रहे हैं तो बस ये ध्यान देना कि क्या पेरोक्साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर नहीं है तो हमेशा 2 वाला प्रोडक्ट मेन बनता है, और अगर पेरोक्साइड है तो 1 वाला बनेगा, क्योंकि 1 वाले मतलब स्टार्टिंग वाले पे हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मार्कोवनी रूल भी हो गया, एंटी मार्कोवनी भी हो गया, दोनों ही रूल्स यहाँ पे क्लियर है। अब एक एलिलिक सब्स्टिट्यूशन भी आता है, ये थोड़ा अलग है, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं क्योंकि आप एल्कीन से पढ़ रहे हैं रिएक्शन। जैसे ये लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस। यहाँ पे क्या करना है, एलिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे हैलोजिनेशन करते थे ठीक उस तरह से हैलोजन को ऐड करेंगे, लेकिन सनलाइट नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ इसे हीट करेंगे। नॉर्मली हीट करना है 773 केल्विन टेम्परेचर पे, तब ये एलिलिक हैलोजिनेशन इसको बोलते हैं। एलिलिक हैलोजिनेशन सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं होता। ठीक है, तो एलिलिक हैलोजिनेशन में होगा क्या, बेसिकली हैलोजन वाला पार्ट यहाँ पे, अब ये मत देखना कि ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको हम ब्रेक करें फिर हैलोजन लगाएं, है ना, तो गलत हो जाएगा। इसलिए तो एलिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला गया इसको। यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH तो वैसा ही रहेगा, ये CH3 जो सिंगल बॉन्डेड लगा हुआ है, एलिलिक ग्रुप इसे बोलते हैं। C डबल बॉन्ड C के बाद इस तरह से क्या है, ये एलिल ग्रुप है, ये क्लासिफिकेशन में बताया था। तो एलिल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा ना कि डबल बॉन्डेड वाले को, तो इसलिए CH3 की जगह पे क्या करते हैं CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो एक क्लोरीन ऐड होगा, राइट। और बचा हुआ हाइड्रोजन, बचा हुआ क्लोरीन कहाँ गया, वो HCl बन गया। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाता है, इसे बोलते हैं एलिलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब आते हैं हम एल्काइन से। हाइड्रोकार्बन में तीसरा पार्ट क्या था, फ्रॉम एल्काइंस। जिस तरह से एल्कीन्स में एडिशन ऑफ हैलोजन कराया या ठीक है, अब शुरू करते हैं एल्काइन से एल्किल हैलाइड बनाना। तो जब भी एल्काइन से बनाना हो तो हमें एडिशन करना होगा हाइड्रोजन हैलाइड्स का, ठीक उसी तरह जैसे एल्कीन के केस में कर रहे थे। जैसे एक जनरल एग्जांपल ये है C ट्रिपल बॉन्ड C, अगर हम यहाँ पे HX जोड़ रहे हैं इसके साथ तो क्या होगा, देखो पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। एंड अगर ये दोबारा से हैलोजिनेट कर गया, यहाँ पे दोबारा से HX के साथ में रिएक्ट करेगा, एडिशन ऑफ HX हो गया, तो फिर से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस तरह से एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो हैलोजन के एसिड के साथ अगर एल्काइन से एल्किल हैलाइड बनाना है तो एडिशन ऑफ HX कराना पड़ेगा, और ये 2 स्टेप में होगी रिएक्शन। पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ HX आ जाएगा ऐसे, फिर यहाँ भी HX आ जाएगा ऐसे, है ना। तो यहाँ इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCl के साथ में रिएक्ट करा दिया। अब इसका तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये ऐसे हो गया, है ना। और ये HCl H प्लस Cl निगेटिव में ब्रेक हो गया, तो किसी एक जगह पे H चला जाएगा, किसी एक जगह पे Cl, ये फिर दोबारा से HCl के साथ रिएक्ट करेगा, देन इस बार फिर से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फिर से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगेन HCl पहले से ही था S के पास, तो एक ऊपर लगा देते हैं,
ClH, इस तरह से बनेगा एल्किल हैलाइड। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है ना। तो ये भी हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, ये होगा इस वाले का नाम 1,1, क्योंकि 1 नंबर पे ही लगाया ना दोनों, तो 1,1 डाई क्लोरोएथेन। ठीक है, इसके बाद नाम क्या होगा, ये है क्लोरोएथेन, क्लोरोएथीन। इसको हम विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं क्योंकि वो विनाइल ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप्स भी याद रखना, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को। एलिल ग्रुप, विनाइल ग्रुप, बेंजिल, बेंजल, बेंजो, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं इनमें। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा तीसरा मेथड। फर्स्ट मेथड क्या था, अगर अल्कोहल है तो उससे एल्किल हैलाइड कैसे बनाएं। सेकंड मेथड था हाइड्रोकार्बन से, एंड द थर्ड मेथड इज हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज मेथड स्पेशली आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे जैसे RX लिया है, सोडियम आयोडीन को एसीटोन के रिफ्लेक्स में रिएक्शन कराना है। एसीटोन का रिफ्लेक्स यानी कि सोडियम आयोडाइड का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे एसीटोन के अंदर। एसीटोन में सोडियम आयोडाइड का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लें। ठीक है, अब ये RX, ये X यहाँ पे या तो Cl हो सकता है या Br हो सकता है। ठीक है, I और F तो हो नहीं सकता क्योंकि आयोडो तो बनाना ही है। तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता है। सोडियम आयोडीन भी कुछ इस तरह से रिएक्ट करेगा, है ना। इनके बीच का भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस से प्लस आएगा। तो R I के साथ अटैच हो गया, प्लस सोडियम Na X के साथ अटैच हो गया। आयोडीन यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसीलिए इसके पास माइनस आया। यहाँ पे हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसके पास माइनस आया। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज CH3CH2 Br लिखा हुआ है, प्लस सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है सेम एसीटोन की सोल्यूशन में। तो CH3CH2, अब देखना ये इस तरह के रिएक्शंस को याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि हमें हेडिंग में ही लिखा हुआ है हेलोजन एक्सचेंज। सब कुछ सेम रखो, हेलोजन को एक्सचेंज कर दो। पहले वाले पार्ट में CH3CH2Br में हेलोजन क्या है, ब्रोमीन। दूसरे वाले पार्ट में सोडियम आयोडाइड में हेलोजन क्या है, आयोडीन। तो आयोडीन को लेके आओ ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन को लेके जाओ आयोडीन की जगह, रिएक्शन हो गया। इसीलिए इसका नाम है एक्सचेंज मेथड, क्योंकि हमें हेलोजेंस को एक्सचेंज कर देना है। ठीक है, तो आयोडो एल्केन बनाने की ये जो रिएक्शन है इसका एक स्पेशल नेम भी है, वो स्पेशल नेम भी याद रखना है। इसको बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन एक ऐसा मेथड जिसमें हेलोजेंस का एक्सचेंज करके आयोडो एल्केन बनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है एंड सोडियम ब्रोमाइड NaCl एंड NaBr, ये जो होता है ना वो एसीटोन में कम सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि फाइनली हमें यहाँ तो NaBr मिलेगा या NaCl मिलेगा, दो ही चीज़ें मिल सकती हैं प्रोडक्ट में। तो NaBr और NaCl एसीटोन के अंदर कम सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल होते हैं, ज़्यादा नहीं घुलते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं सोल्यूशन से, इसीलिए उन्हें फिल्टरेशन से काफ़ी आसानी से अलग किया जा सकता है। यही एक रीज़न था कि एसीटोन लिया गया। अब आते हैं हेलोजन एक्सचेंज का एक दूसरा मेथड, ये तो आयोडो का हो गया। अब आता है फ्लोरो एल्केन का मेथड। देखो वैसे तो फ्लोरो एल्केन्स बनाना डिफिकल्ट होता है, डायरेक्टली नहीं बनता, बट इस मेथड से बन जाएगा। और इसको इस तरह से बता सकते हैं, कुछ सिंपल रिएजेंट है जिन्हें याद रखना है, जैसे Hg2F2, ये हो गया मर्क्यूरस फ्लोराइड। ऐसे ही AgF सिल्वर फ्लोराइड, ऐसे ही COF3 कोबाल्ट फ्लोराइड, और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड भी होता है SbF3। इनमें से कोई भी एक रिएजेंट ले लें किसी भी एल्केन के साथ तो हमारा फ्लोरो एल्केन बन जाएगा। अब डिपेंड ये करेगा कि हमें जैसा फ्लोरो एल्केन बनाना है वैसा ही रिएजेंट ले लेंगे।
जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पहला, ये लिए मैंने 2CH3 CH2Cl प्लस Hg2F2। एक चीज़ ध्यान देना, इन चारों में से F के नंबर को काउंट कर लेना। देखो यहाँ पे F2 हैं तो ये 2 एल्केन लेनी पड़ेगी, 2 एल्किल हैलाइड लेने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 एल्किल हैलाइड लेने पड़े। ये अगर AgF लेते तो यहाँ पे एक ही लेना पड़ता, COF3 लेते तो ये 3 लेने पड़ते, SbF3 लेते तो ये भी 3 लेने पड़ते। तो जितना F का संख्या होगा उतना ही एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना, आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है और पुराना कॉन्सेप्ट लगाओ, हेलोजन के एक्सचेंज कर दो, हेलोजन्स का एक्सचेंज कर दो। यहाँ पे हेलोजन है क्लोरीन, यहाँ पे है फ्लोरीन। नंबर्स मत कम ज़्यादा कर देना, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सब कुछ वैसे ही लिख लो, 2CH3CH2, ठीक है। क्लोरीन Cl है, एक है तो एक F लिख दो यहाँ पे, प्लस नेक्स्ट वाला वैसे ही कॉपी करना, Hg2। अब F2 है ना, तो F2 की जगह Cl2 कर दो, राइट, हो गया ये वाला। अब बाकी रीजन भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले रखा है CH3C, Cl ले लेते हैं दोनों जगह, ऊपर Cl, ठीक है। ये 3 लिया है तो ये 2SbF3 का केस हो गया, SbF3 का केस। तो यहाँ बिल्कुल वैसे ही कॉपी करें, ऊपर नीचे क्लोरीन लगा हुआ है, ऊपर नीचे क्लोरीन की जगह पे ये फ्लोरीन चला जाएगा, ठीक है। प्लस 2SbF3 की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl3। केवल एक्सचेंज करना है और कुछ नहीं करना है ना। इस तरह से बाकी रिएक्शन भी होती हैं। अब एक लास्ट मेथड बताया था सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड से, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, वहाँ पे भी स्पेशली सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। तो हमारा 4th एंड लास्ट मेथड आ गया प्रिपरेशन का। इसके साथ प्रिपरेशन मेथड का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो प्रिपरेशन फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। देखो अब सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है यहाँ पे, तो RCOO, ये तो कार्बोक्सिलिक हो गया, सिल्वर का साल्ट इसलिए Ag ले लिया, यानी इस तरह का रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं ले लेता हूँ CH3COOAg। अब ये रिएक्ट इसको कैसे कराना है, एडिशन कराना है हेलोजन के साथ में। तो ब्रोमीन, स्पेशली यहाँ पे ब्रोमीन लेना है, मैं Br2 के साथ रिएक्ट कराओ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी सिल्वर साल्ट लोगे और उसको डिसॉल्व कर दो CCl4 के सोल्यूशन में, ठीक है। तो वो, और अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन भी ले रहे हैं तो वो ब्रोमीन जो होगा ना वो डिकम्पोज कर देगा, ठीक है। तो जो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो CCl4 की सोल्यूशन के अंदर या फिर CCl4 में जब डिसॉल्व किया जाता है तो उसे ब्रोमीन डिकम्पोज कर देता है और ब्रोमो एल्केन बना लेता है। ब्रोमीन डिकम्पोज कैसे करेगा, यहाँ पे Br कितने हैं, 2 हैं, राइट। यहाँ पे Ag कितना है, 1 है। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, 2 बॉन्ड ब्रेक करना है हमें यहाँ पे। एक इसको हटाओ, एक इसको भी हटाओ। अब याद रखने के लिए देखना, CH3 को अकेला लिख दो, प्लस ये क्या है COO है ना, इसको भी ऐसे लिख दो, COO मतलब CO2, प्लस Ag है, इसको भी अकेला लिख दो। तो मैंने क्या किया, अपने रिएक्टेंट को मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। मैं आपको याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 3 टुकड़ों में ब्रेक कर दिया। अभी क्या करना है, CH3 कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पे तो 3 ही हाइड्रोजन है, मतलब एक और हम वैलेंसी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा दिया। CO2 कंप्लीट है, इसमें कुछ भी खाली नहीं है जो हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़े। Ag अकेला है, Ag के पास दूसरा Br चला जाएगा, बस हो गया कंप्लीट। तो ये बन गया ब्रोमो मेथेन,
ठीक है। तो इसी के साथ हमारी हेलो एल्केन्स की सारी प्रिपरेशंस मेथड्स ख़त्म हो गए। इसका एक स्पेशल नेम भी है लास्ट वाले का, इसको हम बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन भी बोलते हैं, या कई जगह पे आपको केवल हुंसडिकर रिएक्शन लिखा भी मिल जाएगा, सिंपली बोरोडीन नहीं लिखा होता है, ठीक है। तो ये भी है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे इनके प्रोडक्ट की, तो इनका प्रोडक्ट जो होता है ज़्यादातर ब्रोमो एल्केन ही बनता है, ठीक है। अब एक स्पेशल रिएक्शन और है, उसमें यहाँ पे नोट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि वो भी ना छूटे अगर आप लोग आईआईटी या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इधर बताते हैं, जैसे मैंने लिखा ना कि ज़्यादातर ब्रोमो एल्केन बनते हैं। बोरोडीन हुंसडिकर की बात करेंगे तो बोरो एल्केन ही बनेगा, लेकिन अगर हम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में Br2 की जगह पे Cl2 बनाने की कोशिश करते, क्लोरो एल्केन्स बनाते हैं, क्लोरो एल्केन्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो भी वो सेम वे में रिएक्ट करता, सेम वे में ही रिएक्ट करेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो क्लोरो एल्केन बनता है वो क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि उसका यील्ड जो है यानी प्रोडक्ट जो है वो उसका बहुत पुअर आता है, वेरी पुअर। इसीलिए ये क्लोरो एल्केन बनाने के लिए सुटेबल मेथड नहीं है। हो जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जब जैसे कि मैं इसको प्रोडक्ट बना के दिखा देता हूँ आपको, इधर टू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, CH3 Cl बन जाएगा, प्लस CO2 बन जाएगा, प्लस AgCl बन जाएगा। बट ये इतना पुअर होगा कि इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए ये सुटेबल नहीं है। तो बोरोडीन की अगर बात करेंगे तो मेनली हमें क्या लेना है, Br2 ही लेना है, क्योंकि ब्रोमो एल्केन एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे। अब हाँ, आती है बात हमारी जो डिफरेंट न्यू रिएक्शन की बात कर रहे थे, वो है आयोडीन का केस। यहाँ पे ले लेते हैं 2CH3 COO Ag प्लस I2 CCl4 के साथ ले लिया, जैसे ब्रोमीन के केस में ले रहे थे। अब यहाँ पे देखने क्या करना है हमें, CH3 कितने हैं, सब कुछ दो है, CH3 COO Ag सब कुछ दो दो है ना, राइट। तो इस केस में हेलो एल्केन बनेगा ही नहीं। अगर आपसे कोई बोले कि हेलो एल्केन बनाओ, तो यहाँ हेलो एल्केन नहीं बनेगा, ठीक है। आयोडो एल्केन्स अगर आप बनाना चाहते थे, अब सोच रहे हैं आप लोगों को लग रहा होगा ये आयोडीन है, CH3I बन जाएगा। तो अगर आयोडो एल्केन की बात करें तो आयोडो एल्केन नहीं बनता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी। रिएक्शन अगर हो रही है तो क्या बनेगा, अब जैसे यहाँ पे ले लिया CaCl4, इस केस में जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हिस्सा है वो सिल्वर वाले अपने साल्ट को रिमूव कर देगा, ठीक है, अपने केवल साल्ट को रिमूव कर देगा। जैसे CH3 COO CH3 COO CH3 बन गया, प्लस CO2 को अलग किया, प्लस AgI। कितना Ag है यहाँ पे, 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। तो आयोडीन भी 2 थे, सिल्वर भी 2 थे, तो 2Agi बन गया, ठीक है, 2Agi बन गया। और ये वाला हिस्सा CH3CO CH3 ये बन गया ना मेथिल एसीटेट। तो इट इज़ ए स्पेशल रिएक्शन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनना चाहिए था आयोडो एल्केन, लेकिन नहीं बना, बन गया एसीटेट। कैसे बन गया, क्योंकि जब CCl4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आयोडीन रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। आयोडो एल्केन बनाने के लिए आयोडीन इसके कार्बोक्सिलिक वाले पार्ट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ सिल्वर के पास रिएक्ट करेगा। तो 2Agi अलग हो जाएंगे, CO2 का पोर्शन अलग हो जाएगा, और बचा हुआ पूरा हिस्सा एकदम अटैच।
दो CH3 थे, एक CH3 बीच में CO2 को उठा के डाल दिया तो एसीटेट बन जाता है। इसका एक स्पेशल नेम है। मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं पढ़ानी होती हैं, इसलिए इतना बहुत ज़्यादा डीपली यहाँ पे नहीं बता रहे हैं ताकि लेक्चर भी लंबा ना हो और आपको सारे रिएक्शंस कवर भी हो जाएं। बर्न बॉर्न साइमोनिनी रिएक्शन, इसका स्पेशल नेम क्या है? बर्न बॉर्न साइमोनिनी रिएक्शन। ठीक है, तो कई सारे नेमिंग भी आ गए ना, फिंकलस्टीन रिएक्शंस और शॉर्ट्स रिएक्शन। आई थिंक शॉर्ट्स रिएक्शन नहीं लिखा था मैंने कहीं पे, बोरोलिन लिखा है एंड क्लोरीन वाली ये, हाँ इसका भी एक स्पेशल नेम था। फ्लोरो एल्केन बना रहे थे ना यहाँ पे, जैसे ये ऊपर वाली को हम फिंकलस्टीन बोलते हैं वैसे इस वाली को शॉर्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। शॉर्ट्स रिएक्शन या शॉर्ट्स मेथड। तो हेलोजन एक्सचेंज में दो हिस्से थे, ठीक है। अब एक बेसिक सा लेक्चर मैं एक और अपलोड कर दूंगा जिसमें सारी प्रिपरेशन मेथड्स को केवल एक सिंगल पेज पे ही बता दिया जाएगा रिकॉल करने के लिए, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स होगा। एंड आई होप कि आपको सारी रिएक्शंस क्लियर हो गई।